श्री महालक्ष्मी सेल्स एंड सर्विस, जहां आप पाएंगे उच्च क्वालिटी गर्मी के राजा कूलर किफ़ायती दामों पर, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, होम थिएटर की विशाल श्रृंखला, सोफ़ा सेट, अलमारीज, सर्चर सीसीटीवी कैमरा के अथोराइज डीलर, सीसीटीवी कैमरे की संपूर्ण रेंज, मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल स्पीकर्स, कवर ग्लास गार्ड की विशाल रेंज। महालक्ष्मी सेल्स एंड सर्विस, बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकिज के पास, माधव गौशाला के सामने, उज्जैन। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की आज बैठक संपन्न की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि लॉकडाउन अभी 31 मई तक और चलेगा। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में रविवार को निर्णय लिया गया कि उज्जैन जिले में कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक जारी रहेगा। कर्फ्यू में किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गई है। उज्जैन जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं होने के कारण एक बार फिर से जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने पर सहमति बनी। रविवार को लिए गए निर्णय के अनुसार उज्जैन जिले में 31 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि संक्रमण को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भी सख्ती की जाएगी। मध्य प्रदेश में भले ही कोरोना से पीड़ित मरीजों की रिकवरी के प्रतिशत में इजाफा हुआ हो, लेकिन अभी भी संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि रतलाम सहित कुछ अन्य जिलों में कोरोना कर्फ्यू की मियाद बढ़ाई जा चुकी है। उसी के अनुसार रविवार को उज्जैन जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कोरोना कर्फ्यू को 31 मई तक बढ़ाए जाने पर सहमति बनी। बृहस्पति भवन में आयोजित हुई बैठक में बढ़ते हुए संक्रमण की रोकथाम के प्रयास के साथ साथ अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर भी जिला प्रशासन द्वारा सख्ती की जाएगी, जिस पर अधिकारियों ने सहमति जताते हुए आने वाले दिनों में समाज के दुश्मनों पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। गौरतलब है कि आने वाले दिनों में सोयाबीन सहित अन्य फसलों की बुआई के लिए किसानों द्वारा कृषि भूमि की जुताई की जाएगी। उसको देखते हुए 24 मई से खाद्य बीज व कृषि उपयोगी दवाओं की बिक्री के लिए दुकानें खोली व डिस्टेंसिंग सहित मास्क का उपयोग करते हुए कोरोना गाइडलाइन पालन करते हुए व्यापार कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण शहर के साथ साथ अब ग्रामीण क्षेत्र में भी तेजी से फैल रहा है। यही कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बैठक में इस बात पर भी निर्णय लिया गया कि बुखार व सर्दी खांसी के इलाज के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही सर्चिंग अभियान चलाकर बीमार मरीजों को तत्काल उपचार भी दिया जाएगा। चिमनगंज थाना क्षेत्र में बेवजह घूमने वाले लोगों के वाहन जब्त किए गए। पुलिस विभाग द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। संक्रमण को बढ़ता देख शासन ने अब बेवजह घूमने वाले लोगों को वाहन जब्त करने का निर्णय लिया है। पहले उन लोगों को अस्थायी जेल भेजने का कार्य पुलिस द्वारा किया जा रहा था, लेकिन कलेक्टर आशीष सिंह ने अब लोगों के वाहन जब्त करने के निर्देश दिए हैं। जब्त हुए वाहन न्यायालय की प्रक्रिया से ही छोड़े जाएंगे। थाना प्रभारी अजीत तिवारी ने बताया कि हमारे थाना क्षेत्र में बेवजह घूमने वाले लोगों के वाहन को जब्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। लगभग अभी तक 5 दर्जन से ज्यादा वाहनों को जब्त कर लिया गया है। यह सभी वाहन अब न्यायालय प्रक्रिया करने के बाद ही छोड़े जाएंगे। गरीब लोगों को राशन सामग्री मिल सके, इसके लिए अस्थायी पर्ची बनाने का निर्णय सरकार द्वारा दिया गया है। इसको लेकर करीब 1000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिले में पर्ची विहीन छूटे हुए गरीब परिवारों का सत्यापन कर अस्थायी पात्रता पर्ची जारी की जा रही है, जिससे कि पर्ची विहीन गरीब लोगों को खाद्यान्न सामग्री मिल सके। इसी सिलसिले में आज जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कोविड प्रभारी डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, अन्य जनप्रतिनिधियों ने निर्देश दिया कि जिले में कोरोना के समय में पर्ची विहीन गरीब लोगों को खाद्यान्न की समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए शीघ्र इन लोगों को अस्थायी पर्ची जारी कर उन्हें खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध करवाई जाए।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एनएल मारू ने बताया कि जिले में अब तक 1000 पर्ची विहीन लोगों ने आवेदन दे चुके हैं, जिसमें से 550 आवेदन नगर निगम उज्जैन में प्राप्त हुए। सभी आवेदनों का परीक्षण शीघ्र ही अस्थायी पर्ची जारी कर दिया जाए। जिले में पर्ची विहीन छूटे हुए गरीबों का सत्यापन कर अस्थायी पात्रता पर्ची जारी की जा रही है, जिससे उनको उचित मूल्य की दुकानों से राशन प्राप्त हो सके। अस्थायी पात्रता पर्ची प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करना होंगे। हितग्राहियों की सुविधा के लिए आवेदन के प्रारूप उक्त संस्थाओं में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। किसी भी तरह की कठिनाई होने पर आवेदक 0734-251-0967 पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना के इस काल में कई संस्थाएं गरीबों की सेवा करने में लगी हुई हैं। इसको लेकर महालक्ष्मी सेवा संस्था भी गरीब परिवार की सेवा में लगातार सेवाएं दे रही है। शहर में जब से लॉकडाउन घोषित हुआ है, तब से अनेक संस्थाएं जरूरतमंद गरीब परिवारों की मदद हेतु भोजन व राशन किट वितरित करने में लगी हुई हैं। महालक्ष्मी सेवा संस्थान भी ऐसी संस्थाओं में अग्रणी बनी हुई है। संस्था के अध्यक्ष अनिल कुमावत ने जानकारी देते हुए बताया कि सदस्यों ने दान प्राप्त करने के बाद गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन तथा राशन की किट वितरित की है। यह मुहिम जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक सतत जारी रहेगी। भौतिक संसाधन को ही संसार सुख मानता है। हमारा धर्म हमें बताता है कि परम आनंद के लिए भक्ति ही एकमात्र संसाधन है। भौतिक संसाधन को ही संसार सुख मानता है। हमारा धर्म हमें बताता है कि परम आनंद के लिए भक्ति ही एकमात्र संसाधन है, लेकिन सांसारिक जीव भौतिक सुख सुविधाओं को ही सुखी जीवन मानता है। यही वजह है कि आज सांसारिक जीव सुखी होते हुए भी सुख का आनंद नहीं ले पाता। देखिए यह वीडियो और परम आनंद के लिए भगवान की भक्ति कीजिए। किंतु हम सुख नहीं, सुख को प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। ये समस्त संसार माया है, सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझकर एकत्रित कर रहे हैं, वो सदैव नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करते, वो सदैव इन्हें खोने के भय में जीते। और जो व्यक्ति सत्य को जानते ही नहीं, वो अहंकार में जीते। और जहां अहंकार और भय उपस्थित हो, वहां सुख कैसे रह सकता? किसी को ये दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं, और जिसके पास सब कुछ, उसे ये दुख है कि पाने को कुछ शेष नहीं। सुख को हम स्वयं अपने दृष्टिकोण से परिभाषित कर देते हैं, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। इसलिए आवश्यकता है अनासक्त रहें।